नवरात्रि पर्व शुरू होते ही अदरौना लेहड़ा देवी मंदिर में 9 दिवसीय पूजा अर्चना शुरू हो गई है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना हो रही है। दूर दराज के श्रद्धालु माता के मंदिर में कलश स्थापना करते हैं और माँ भगवती दुर्गा से मन्नतें मांगते हैं। आइए मंदिर के आचार्य और पौहारी बाबा मठ के महंत से इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं। लाउड स्पीकर 90 FM से ब्यूरो चीफ CN पांडे। इस समय हम बाबा पौहारी निवास पौहारी स्थान पर हैं और हम आदरणीय बाबा जी से बाबा पौहारी के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी अभी नहीं निकले जा थी के श्री 108 टेम्पू से पौहारी बाटी सपा बा रबिया बा बिकिया बा मैं नंगी गद्दी पांचों पांडवा अज्ञातवास अखंड ध्वनि में प्रवेश किया गया था। अचानक पौहारी बाबा को पांचों पांडवा ने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में अदृश्य मार्गदर्शक पांचों पांडवों को हुआ कि यहाँ किसी रूप में छिपी हुई तौर पर शक्ति का निवास होती है। जब पांचों पांडव तिरछे नेत्र से दर्शन होना शुरू किया तो 3 साल की बच्ची का रूप धारण होकर गति पर बैठी हुई। यही गति जी बाबा। पौहारी बाबा भोजन नहीं करते थे, भभूति का राखी घोर के पीते थे, खानून कुछ भी नहीं। बाबा अग्नि क्रिया, जल क्रिया, वायु क्रिया के नेतृत्व में गॉड के रूप में उसका कंसल्ट था। उसका नेतृत्व में नेम प्लेट पर ब्रिटिश सरकार ने SJCT की कैंडिडेट में लिखा गया है। गद्दी है जी बाबा। ये गद्दी कभी कभी आप रोपी उठ जाता है। जी बाबा। ये पटेरा है। बहुत नज़दीक से लाइव फोटो ली हुई है थोड़ा, ताकि ये ध्वनि से आवाज़ निकलता कभी। जी बाबा। ये कहीं ध्वनि का आवाज़ निकलता जी लगेगा कि मनुष्य के कोई मनुष्य बोल रहा है। जी बाबा। मनुष्य वो तो देवता है, देवता है। जिस रूप में बम 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 जी बम बम की आवाज़ आता है यहाँ। जी। ये पांचों पांडवा के समय में, पौहारी बाबा के समय में, ए भैया इसमें नाग देवता रहता है। जी इधर आओ। अच्छा ठीक, देखते हैं। हाँ वो टोकरी में इस पर नाग देवता का विश्राम होता है। जी बाबा। ये गद्दी है पौहारी बाबा का है, जी। खराव का। जी और ये गद्दी है माता दुर्गा जी के शैलपुत्री की गद्दी है। जी जी। रात में विश्राम करने के लिए गद्दी दिया गया है। जो जिंदा समाधि लिया गया है जी कि शाम के समय में विश्राम करने के लिए गद्दी पर है जी। और रात में विश्राम करेंगे नदी पार में, जो महामाया के पास में है। इंद्रासन की परी आएगी, नाच गान होगा, जिसका तपस्या होगा उसको दर्शन होगा। जी बाबा, थोड़ा सा आप अपना परिचय है, आप यहाँ के महंत हैं, थोड़ा सा अपना नाम और परिचय बता दें हमारी चैनल को।
महंत अरविंद गिरी पौहारी आश्रम जी पंजूना अखाड़ा 10 नामी सन्यासी बर्फानी नागा हरिद्वार। जी बाबा। ठीक बाबा, इसी के साथ साथ आपको, हाँ बाबा, यह कौन सा स्थान है? ये पौहारी बाबा जी जिंदा समाधि। जी बाबा। ये का है बाबा है मंजून बाटा? ये जिंदा समाधि है। जी बाबा। सेकंड उत्तराधिकारी पर पूरन दास बाबा हैं। पाँच सौ बरस पहले का महात्मा का ये समाधि है। इनको से दरौना जंगल था ना, विराट राजा था। ये कभी कभी ऐसी होती है, दीपक जलेगा ना पूरी खदरा ये सब पूरा इंजोर हो जाएगा। जी वैसा तो कोई राजा महाराजा के पास में दीपक नहीं जलता होता। एक दीपक से कितना प्रकाश हो जाता है, कितना बल्ब जल जाता है, कोई पता नहीं। नाव पर बैठ के माता जी आ रही थी, जी तो नाव वाला ने बोला कि बहुत सुंदर है, मुझे साथ में शादी करना है, जी कहा मुझे नदी पार कर दो। जी नदी पार, कुछ मन में पाप हो गया, जी कहा ठीक है नदी पार कर दो तो मैं शादी कर लूँगा। जैसे नदी पार होने लगे, एक इमली के पेड़ में माता जी उछलांग कर पार हो गया और इमली के खो में घुस गया। जी एक नाई हियाँ हो गया, एक नाई हियाँ रुक गई। जी बाबा। कहा यहाँ पर ये आने को कोई अनुमति नहीं है, जी आप वही नदी पार में रक्षा करना, जी तुम्हारा इंद्रासिनी की परी आएगी, आपको नाचगान करना है। जी। तो ये माता जोग माया है, हाँ, और यह माता, प्रथम शैलपुत्री हैं। अच्छा, प्रथम शैलपुत्री माता या शक्ति जगदम्बा हाँ। दुर्गा जी। हाँ, प्रथम शैलपुत्री की बाबा ने 3 साल की उम्र में जी वहाँ लगा तपस्या में लीन हो गई। जी 3 साल की बच्ची के रूप में ही आती है। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।